keeping up with our motto, let learning be a joy and teaching a pleasure. Here we are with a remote teaching and learning process to bridge the gap. Happy learning, students. नमस्कार। आज हम हिंदी विषय का अध्ययन करेंगे। कक्षा 12वीं, विषय हिंदी, उपविषय 3, कविता सच हम नहीं सच तुम नहीं। कवि डॉक्टर जगदीश गुप्ता। कवि परिचय। इनका जन्म 1924 में उत्तर प्रदेश में हुआ था। इन्होंने नई कविता की परंपरा को आगे बढ़ाया है और इनका निधन 2001 में हो गया। कवि की रचनाएं: नाम के पाँव, नई कविता पत्रिका आदि। कविता की विधा: नई कविता अर्थात मनोभावों की अभिव्यक्ति के साथ नए मूल्यों को उजागर किया गया है। कविता का संक्षिप्त परिचय। इस कविता में कवि ने संघर्ष को ही जीवन की सच्चाई माना है। सच्चा मनुष्य वही है जो कठिनाइयों के सामने ना तो हारे न झुके, बल्कि एक वीर की तरह डट कर उसका सामना करे। छात्रों, अभी हम कविता का भावार्थ करेंगे। सच तुम नहीं सच हम नहीं, सच है सतत संघर्षी, संघर्ष से हटकर जिए तो क्या जिए हम या कि तुम। जो नत हुआ वह मृत हुआ, जो व्रत से झर कर कुसुम, जो पथ भूल कर रुका नहीं, जो हार देख कर झुका नहीं। जिसने मरण को भी लिया हो जीत है जीवन वही, सच हम नहीं सच तुम नहीं। इस पद्यांश में कवि मनुष्य को यह संदेश देता है कि संघर्ष मनुष्य के जीवन का अभिन्न अंग है। संघर्ष के बिना उसका जीवन नहीं है। वह यह कहता है कि यह सच है कि लगातार, सतत होता है लगातार, जीवन में लगातार संघर्ष करना ही जीवन है। यदि हम संघर्ष से हट गए तो हमारा जीवन व्यर्थ है। संघर्ष के बिना जीवन व्यर्थ है। कवि यह भी कहता है कि जो व्यक्ति अपने जीवन में आने वाली बाधाओं के सामने नत हो जाता है अर्थात झुक जाता है, वह मृतक के समान है। और जो अपने व्रत से झर कर अलग हो जाता है अर्थात जिस प्रकार डट्ठल से फूल अलग हो जाते हैं तो उनका कोई मोल नहीं रहता, वैसे ही जीवन यदि संघर्ष रहित हो तो उसका कोई मोल नहीं है। जो अपने रास्ते में आने वाली रुकावटों से डरते नहीं हैं, जो अपने जीवन में आई हुई हार को देखकर उसके सामने झुकते नहीं हैं, उसने तो मरण को भी पा लिया है। अर्थात वे अपने जीवन में आने वाली हर बाधा को, हर मुश्किल के सामने डट कर वीर की भांति खड़े हो जाते हैं। वो जीवन में सफल हो जाते हैं। यह सत्य है। हम भी सच नहीं हैं और तुम भी सच नहीं हो। जीवन का संघर्ष ही सच है। यदि हमें सफलता पानी है तो संघर्ष करना आवश्यक। अभी हम दूसरे पद्यांश का भावार्थ करेंगे। ऐसा करो जिससे ना प्राणों में कहीं जड़ता रहे, जो है जहाँ चुपचाप अपने आप से लड़ता रहे। जो भी परिस्थितियाँ मिले काटे चुभे कलियाँ खिले, टूटे नहीं इंसान बस, संदेश यौवन का यही सच है हम नहीं सच तुम नहीं। इस पद्यांश में कवि मनुष्य को ऐसे कर्म करने के लिए कहता है कि उसके जीवन में कभी भी ठहराव ना आए, कभी भी स्थिरता ना आए। वह अपने जीवन में निरंतर अविरल चलायमान रहे अर्थात निरंतर चलता रहे। मनुष्य के सामने कठिन परिस्थितियाँ हो, विषम परिस्थितियाँ हो, वह उसका सामना करना ही संघर्ष है। कहा जाता है कि जवानी में रवानी होती है। ये तो यौवन यही संदेश लाता है कि जीवन की राह में हार माने बिना, हौसला हारे बिना हमें निरंतर आगे बढ़ना है। यही जीवन की राह में कांटे आएं या फिर कलियां खिलें अर्थात सुख आएं या दुख आएं, दोनों ही परिस्थितियों में इंसान को टूटना नहीं चाहिए। उसके जीवन का यौवन यही संदेश देता है कि हमें अपने रास्ते में
आने वाली बाधाओं का सामना करते हुए लक्ष्य की ओर वीर की भांति बढ़े चले जाना चाहिए। अभी हम तीसरे पद्यांश का भावार्थ करेंगे। हमने रचा आओ हम ही अब तोड़ दें इस प्यार को, यह क्या मिलन मिलन वही है जो मोड़ दे मझधार को। जो सात फूलों के चले जो ढाल पाते ही ढले, यह जिंदगी क्या जिंदगी जो सिर्फ पानी सी बहे। सच हम नहीं सच तुम नहीं। इस पद्यांश में कवि यह कहता है कि मनुष्य ने अपने सामर्थ्य व साहस से कार्य किया है। जिसकी उसने संरचना की है उसके प्रति लगाव जरूरी है। मनुष्य महत्वाकांक्षी है, वह कर्मठी है, वह अपनी पुरानी परिपाटी को छोड़कर अपने बलबूते की लीक से हटकर कुछ करने की क्षमता रखता है। वह बहुत ही काबिल है, वह असंभव को संभव करके दिखाता है। शक्तिशाली व्यक्ति वही होता है यदि वो नदी के बीच की जलधारा को बदल दे, विषम हालातों में भी वो उसे अपने अनुकूल बना ले। वो बिना कठिनाइयों के जीवन पानी के समान है। ढलान के अनुसार पानी अपने आप ही अपना रास्ता बना लेता है। अर्थात जो व्यक्ति साहसी होते हैं उनके सामने कितनी भी मुश्किलें आ जाएं, वो अपना रास्ता स्वयं बना लेते हैं। वो कभी भी घबराते नहीं हैं, डरते नहीं हैं। वह जीवन ही कैसा जीवन जिसमें अभाव ना हो, अपने अभाव के बलबूते पर ही वह जीवन को आगे बढ़ाते हैं। ऐसे मनुष्य ही वास्तविक वीर कहलाते हैं। अभी हम चौथे पद्यांश का भावार्थ करेंगे। अपने हृदय का सत्य अपने आप हमको खोजना, अपने नयन का नीर अपने आप हमको पूछना। आकाश सुख देगा नहीं धरती पे सींची है कहीं, हर एक राही को भटक कर ही दिशा मिलती रही। सच हम नहीं सच तुम नहीं। इन पंक्तियों में कवि यह कहता है कि हमें अपने हृदय का सत्य स्वयं खोजना होगा, अर्थात अपना मार्गदर्शन स्वयं करना होगा। दूसरा कोई भी हमारे मन की बात को नहीं समझेगा। दुख के समय स्वयं को ही हमें संभालना है। अपने दुख के कारण आए हुए आंखों में आंसू भी हमको स्वयं ही पोंछने हैं। क्या आकाश ने आज तक किसी के आंसू पोंछे हैं? क्या किसी के दुख को देखकर धरती पसीजी है? नहीं। तो इस दुनिया में अपने दुख को हमें स्वयं ही सुख में बदलना है। इस दुनिया में कोई भी आपका शुभ चिंतक नहीं है। कवि यह भी कहता है कि स्वयं के शुभ चिंतक स्वयं बन जाओ और अपने रास्ते में आने वाली मुसीबतों का सामना स्वयं करो। कवि यह कहता है कि यदि एक राही को रास्ता भटक जाता है तो उसकी दिशा भी उसको स्वयं ही खोजनी होगी और कोई भी उसकी दिशा खोजने के लिए सहायता करने नहीं आएगा। अर्थात हमें अपनी जीवन की सही दिशा चुनने के लिए स्वयं ही आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। कोई भी हमारा आत्मनिर्भर बनने में सहायक नहीं। अभी हम छठे पद्यांश का भावार्थ करेंगे। बेकार है मुस्कान से ढकना हृदय की खिन्नता, आदर्श हो सकती नहीं तन और मन की भिन्नता। जब तक बदी है चेतना तब तक प्रणय दुख से घना, तब तक न मानूंगा कभी इस राह को मैं सही। सच हम नहीं सच तुम नहीं। इस पद्यांश में कवि यह कहता है कि बनावटी मुस्कुराहट से हृदय की खिन्नता अर्थात हृदय के दुख को छिपाना बेकार है। हमें सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए, उसे छिपाने की आवश्यकता नहीं है। मन में कुछ और तन में कुछ और हो तो उसे आदर्श नहीं होता है। अर्थात हमारा तन और मन दोनों एक जैसे होने चाहिए, दोनों में एक जैसा मेल होना चाहिए, तभी हम जीवन में आदर्श हो सकते हैं। कवि यह कहता है कि दुख जीवन का साथी है। जब तक हमारी चेतना हमारे दुखों के साथ बंधी हुई है तभी हमें दुख घना लगता है। जब हमारी चेतना हमारे दुखों से हट जाती है तो वही दुख हमें दुख नहीं लगता है। कवि यह भी कहता है कि जीवन में भले भी कितना दुख हो, मनुष्य में सुख की लालसा अवश्य रहती है। यदि हमें जीवन में सुख पाना है तो हमें दुखों से घबराना नहीं चाहिए और लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहना चाहिए। तभी हम
अपने दुख को सुख में बदल सकेंगे। जब तक हमें लक्ष्य ना मिले तब तक हमें निरंतर संघर्ष करते रहना चाहिए और एक वीर की भांति अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहना चाहिए। बच्चों, इस पूरे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।